हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डीपी सीरीज़ में फिर से करने जा रहे हैं अपने 5 क्वेश्चंस। सो इट इज़ ऑफ क्लासिक डीपी। यस, सो द सम इज़ मैक्स। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं पांचों टैब खोल के। एंड इफ़ यू वांट टू सी माय अप्रोच और आप कहीं स्टक होते हैं एंड यू वांट टू सी द सॉल्यूशन, तो आप हमारी वीडियो पे आ सकते हैं। सो दिस इज़ मैक्सिमम सब एरे, देन मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे, then bitwise ORs of subarray, and then longest turbulent subarray, and then maximum subarray sum with one deletion, and that's it. Okay, so हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर सारे पॉजिटिव इंटीजर होते तो हम उनके को प्लस कर देते और मैक्सिमम सम आ जाता, बट इसमें निगेटिव भी हैं तो सम कभी कम हो रहा होगा, कभी ज़्यादा हो रहा होगा। तो इसलिए इसके लिए एक फेमस एल्गोरिथम है, कार्डिन एल्गोरिथम। ओके, तो यू कैन रीड आउट द क्वेश्चन योरसेल्फ। एक एरे है, उसमें कॉन्टिन्यूअस सब एरे देखना है, मतलब सब एरे कॉन्टिन्यूअस ही होता है, ठीक है, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट तो हो ही, और हमें इस हिसाब से लार्जेस्ट सम रिटर्न करना है। ओके, तो जब भी ऐसे सब एरे के क्वेश्चन हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि सब एरे एंडिंग एट हेयर का जो आंसर है वो हम आगे यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर हमें पता हो कि सब एरे एंडिंग एट हेयर का सम कितना है, तो फिर हम आगे क्या करेंगे, या फिर इस सम को लेंगे या फिर इस सम को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास मैक्सिमम सम एंडिंग एट हेयर है, तो हम क्या करेंगे, या फिर इस सम को ले लेंगे या फिर इस सम को छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम एक डीपी में स्टोर कर सकते हैं कि मैक्सिमम सब एरे सम एंडिंग एट हेयर, एंडिंग एट हेयर, एंडिंग एट हेयर। तो यानी अब हमें एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, मतलब लाइक एक डीपी बनानी पड़ेगी। ओके, सो दैट्स इट। तो एंडिंग एट जीरो इंडेक्स का मैक्सिमम सम तो वही एलिमेंट है। फिर लेट्स इटरेट फ्रॉम द इंडेक्स 1 टू द लास्ट, और फिर उसके बाद डी ऑफ आई क्या होगा, या फिर हम पिछला वाला लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन पिछला वाला अगर निगेटिव है तो हम क्यों ही लेंगे, तो मैक्स ऑफ लेकिन एंडिंग एट हेयर, तो हेयर वाला तो लेना ही लेना है, मतलब हमें सवेरे बताना है जो कि एंड हेयर हो रहा हो, तो ये वाला तो लेना ही है। तो प्लस ए आई तो हमें करना ही है, क्योंकि हम डीपी में स्टोर कर रहे हैं एंडिंग एट हेयर, ठीक है। भले ही निगेटिव हो पॉजिटिव कुछ भी हो, लेकिन पिछला वाला सम अगर निगेटिव होगा तो हम उसे और ज़्यादा निगेटिव क्यों ही करेंगे, तो इसलिए हम उसे ज़ीरो से मैक्सिमाइज़ कर देंगे। और हो सकता है पिछला वाला पॉजिटिव हो, हमें कुछ ना कुछ दे रहा हो, तो हम इसे भी प्लस कर लेंगे, तो हमारा मैक्सिमम सम एंडिंग एट हेयर आ जाएगा। ओके, तो रिटर्न क्या करना है, अब हमें सबका पता है एंडिंग एट हेयर का मैक्सिमम सम, तो हम पूरी डीपी एरे का मैक्सिमम रिटर्न कर दें। तो आपको पता है कि मैक्स एलिमेंट इटरेटर देता है पूरे वेक्टर में, स्टार लगा देंगे तो वो डिजिट वही डिजिट देने लगेगा। इंडेक्स करना होता है तो माइनस वेक्टर डॉट बिगिन करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। सो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं समझ में आया खुद से समझिए, मैं इसलिए फास्ट कराती हूँ कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। ओके, सो लेट्स सी। अभी हम इसका एक ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ओके, तो हम n भूल गए, ओके। ओके, तो लेट्स सबमिट द कोड। सेकेंड वाला बताती हूँ। अब हम ये देख रहे हैं कि हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, बस DPi-1 से मतलब है, यानी पिछला वाले से मतलब है। तो हमें पूरा वेक्टर बनाने क्यों है, ठीक है। ओके, तो सेकेंड अप्रोच देखते हैं। लैपटॉप रिकॉर्डिंग के समय थोड़ा स्लो हो जाता है, तो हमारा जो आंसर है वो हम ज़ीरो से आंसर को मैक्सिमाइज़ करेंगे। आंसर मतलब मैक्सिमम सम, ठीक है। तो उसको इंट मिन क्यों रखा है, ज़ीरो क्यों नहीं रखा, क्योंकि निगेटिव वैल्यूज़ हैं। फिर हमारा हमेशा निगेटिव, मानो सारी निगेटिव वैल्यूज़ होती है, -1 -2 -3, तो निगेटिव ही आंसर आना चाहिए। बट अगर हम आंसर ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देंगे तो फिर मैक्सिमम करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, इसलिए।
फिर ये हमारा करंट सम कैरी करेगा। ओके ओके, तो करंट सम अभी पहला है। चलिए मान लीजिए करंट सम अभी पहली है, अभी इतना समय पहला तो लेंगे ही, है ना। ठीक है, फिर हम 1 से पूरा लूप चलाएंगे। मतलब एक एलिमेंट तो वैसे भी लेंगे ही, और पहले से पूरा लूप चला देंगे। फिर हम करंट को अपना अपडेट करते रहेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे कि हमें आंसर को मैक्सिमाइज कर देंगे, मैक्स ऑफ आंसर अब तक का या फिर करंट। ओके, और करंट अगर 0 है, इफ़ करंट इज़ लेस देन 0, तो फिर अब वो पिछला सम रख के क्या ही मतलब है, तो करंट को 0 कर देंगे और फिर रिटर्न कर देंगे आंसर। बट पता है एक गलती है इसमें, तो हम 2 एलिमेंट प्लस कर ले रहे हैं, पहला वाला और दूसरा वाला, और फिर जाके मैक्स कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसे रखेंगे सिंपल। सो लेट्स सी। तो किया कुछ नहीं है, वो पुराना ही लॉजिक है, बट हम एरे में स्टोर नहीं कर रहे हैं। निगेटिव हो रहा है तो हम हटा दे रहे हैं उसे, करंट 0 कर दे रहा है। अब नेक्स्ट बार में वो ही आगे वाला एलिमेंट कंसिडर होगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव को आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो मैं इस पर ड्राई रन भी बता सकती हूँ, बट मेरे पास 5 क्वेश्चन है तो लंबी हो जाती है वीडियो। तो सेकेंड क्वेश्चन इज़ मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। ओके, तो हमें मैक्सिमम कोई भी सब एरे बनाना है जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। ओके, तो हम ये जानते हैं कि मानो -6 है, हमारी नज़र में ये बहुत छोटा नंबर है। -8 उससे भी छोटा है, ठीक है। और मानो करंट नंबर हमारा 1 है, ठीक है। तो 2 भी ले सकते हैं, डोंट वरी फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस। तो 48 आ जाएगा, माइनस के प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये वैसे छोटे नंबर थे, लेकिन ये हमारा प्रोडक्ट देखिए कितना अच्छा दे रहे हैं, ठीक है। और अब हमारे बड़े नंबर 2 और 9, और करंट नंबर हमारा 1 है, तो हमारा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना कम आ रहा है। तो यानी हमारे 2 मिनिमम नंबर्स जो सबसे मिनिमम है वो भी हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि मानो वो नेगेटिव हो तो नेगेटिव का सबसे छोटा सबसे बड़ा होता है, वो तो है ही। तो हमें प्रोडक्ट करके माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें वो प्लस यानी बड़ा वाला पॉजिटिव में प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो यानी हमें एरे में जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है और जो मिनिमम प्रोडक्ट है वो दोनों ही मेंटेन करके चलना है, क्योंकि ये हमारा मिनिमम प्रोडक्ट की श्रेणी में आएगा और ये हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट की श्रेणी में आएगा। तो दोनों को ही स्टोर करके चलेंगे, फिर करंट एलिमेंट इनटू करके देख लेंगे, जो भी मैक्सिमम होगा फिर वो हम चलाते चलेंगे। ओके, सो मैक्सिमम अभी हमारा आंसर 0 है। ओके, इंट मिन लेंगे कि नहीं वो हम अभी बाद में सोचेंगे। मानो सारे एलिमेंट निगेटिव हो और निगेटिव प्रोडक्ट आ रहा हो, क्यों रिस्क लेना है, तो इंट मिन ले लो, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद मैं ना ए कर लेती हूँ फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस। ओके, तो अभी हमारा मान लो मैक्स प्रोडक्ट में फर्स्ट एलिमेंट है और मेन प्रोडक्ट में फर्स्ट एलिमेंट है एंड बस दैट्स इट। और जो करंट एलिमेंट है वो भी हमारा, सॉरी यार करंट एलिमेंट क्या सोचते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन 1 क्या है कि अभी हम यही एलिमेंट केवल लेंगे। ऑप्शन 2 क्या है कि हम मैक्स प्रोडक्ट वाले से करंट एलिमेंट को इंटू कर देंगे। और हमारे पास ऑप्शन 3 क्या है कि हम मिन प्रोडक्ट से करंट एलिमेंट को इंटू कर देंगे। ओके, फिर हमारा आंसर क्या है, मैक्स प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्स ऑफ ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। ओके, और मिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मिन ऑफ ऑप्शन 1, ऑप्शन 2
है ना, ऑप्शन 3। ठीक है, फिर आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आंसर स्टोर करते चलेंगे तो मैक्स प्रोडक्ट वाला डन आंसर। अब देख लीजिए कुछ रह तो नहीं गया। चलेगा तो नहीं पक्का, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर एक एलिमेंट होगा तो और बढ़ाएगी। तो देयर इज वन एलिमेंट, ओके। तो एक्चुअली आंसर आप इंटीमेन मत रखिए, पहला एलिमेंट रख दीजिए। नाउ इट इज फाइन। यप। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवाइज और ऑफ सब एरे। तो इसको भी हमें उसी तरीके से सोचना है कि एंडिंग एट हेयर वाला तरीका। तो हाँ, ओके। तो मानो 1 1 2 ये है हमारा एरे, ठीक है। तो अगर हम स्टोर कर लें कि एंडिंग एट हेयर पे कितने कितने और वैल्यूज़ होंगी, यूनिक और वैल्यूज स्टोर करनी है ना, यू कैन रीड आउट द क्वेश्चन योरसेल्फ। तो मानो यहाँ तक और केवल 1 है, ठीक है। अब यहाँ तक यूनिक और क्या है, एक तो ये खुद होगा, एक इस वाले सेट जो भी हम ये सेट बनाएंगे यूनिक ऑर्स का, उसके साथ केवल इस डिजिट का ये और कर लेंगे, ठीक है। और वो सारे और होंगे और हम सेट बना लेंगे, ठीक है, अपने आप ही यूनिक स्टोर हो, ठीक है। अब इस प्रीवियस में अगर हमें सारे यूनिक और पता है तो क्या हम इसको और बता सकते हैं? ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि एक तो ये खुद होगा। अब ये खुद क्यों होगा? ये खुद भी तो एक सब एरे है, इंडिविजुअल सब एरे। और बाकी एंडिंग एट हेयर वाले सारे सब एरे का और हमें पता है। अब और में होता क्या है कि 1 2 3 का और पता है, अब तुम्हें 1 2 3 4 का और निकालना है तो 1 2 3 के और में 4 का और कर दो। तो इसीलिए यहाँ के सारे सेट का तुम्हें और पता है, तो बस हर एक डिजिट का इससे और करते जाओ, फिर यहाँ स्टोर करते जाओ। एक ग्लोबल आंसर बना लो जिसमें चलते हुए सारे ही और का तुम यूनिक स्टोर करते जाओगे, ठीक है। यूनिक क्या मतलब डालते जाओगे और सेट होगा आंसर, तो अपने आप ये यूनिक सारे स्टोर कर लेगा और ये हो जाएगा हमारा, इसका साइज हो जाएगा हमारा आंसर। बिकॉज इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ द, मतलब व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ यूनिक और दैट कैन फॉर्म बाय ऑल द सब एरे इन एरे, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमें बस इतना सोचना है कि हम प्रीवियस आंसर कैसे यूज़ करेंगे आगे। प्रीवियस आंसर क्या है कि नंबर ऑफ सब एरे एंडिंग एट हेयर, मतलब नंबर ऑफ और यूनिक और उन सारे सब एरेस का जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा हो। ओके, सो लेट्स इम्प्लीमेंट इट। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम किस टाइप से आंसर स्टोर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक हर एक इंडेक्स पे स्टोर कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑल सब और ऑल और ऑफ द सब एरेस एंडिंग एट हेयर, ठीक है। तो हम हर इंडेक्स पे एक सेट स्टोर कर रहे हैं जिसमें कि आंसर होगा हमारा, ठीक है। हर इंडेक्स पे सेट स्टोर कर रहे हैं, ओके। तो हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने बताया था एक ग्लोबल आंसर ले लेंगे, सॉरी मतलब एक ग्लोबल सेट ले लेंगे, ठीक है। ओके ओके, तो हम पूरा चलेंगे फिर देखेंगे। तो ये तो हम जानते हैं कि डी.पी. ऑफ 0 में क्या आंसर होने वाला है। ऑफ कोर्स वो पहले ही एलिमेंट होगा और वो पहला ही सब एरे है, एक इकलौता,
ठीक है, सॉरी, चार्जर ओके। तो हम पूरा चलेंगे अपना डीपी एरे को फिल करते हुए और पुराने वाला यूज़ करते हुए चलेंगे। पूरा एन ही लिख सकता है। ओके, तो डीपी पहले तो वो वाला एलिमेंट इंसर्ट कर लो, क्योंकि वो एक यूनिक सब एरे है अपने आप में, एक एलिमेंट वाला, तो वो इंसर्ट कर लो। ओके, वो इंसर्ट कर लिया। अब उसके बाद पुराना वाला जो डीपी ऑफ i-1 वाला जो सेट है, ओके, तो हमने सारी सेट की वैल्यूज़ निकाल ली i-1 में, और उसका ना और कर दो उसके साथ, और फिर इंसर्ट कर लो। तो डीपी ऑफ i डॉट इंसर्ट x, और मतलब इस वाले एलिमेंट के साथ ही तो और करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं एक बार समझ में आ रहा है, वैसे तो समझ में आना चाहिए। तो अगर हमने पूछा 1 2 3 4 का और बता दो, तो अगर आपको पता है 1 2 3 का और, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? बस इसके आंसर में और कर दो 4 का, है ना, यही तो करने की ज़रूरत है। ओके, तो इसलिए हम पिछले वाले सारा का सेट हमारे पास था कि कितने और आएंगे। अब हमें एंडिंग एट हेयर वाले और चाहिए, तो कुछ नहीं करो, उसके सारे और से ये वाले डिजिट का और कर दो। ठीक है, तो पिछले वाले DPi- वाले सेट से हम करंट एलिमेंट का और कर रहे हैं। ठीक है, ओके, दैट्स इट। फिर मैंने आपको बताया था कि आंसर में तो एंडिंग एट हेयर, जैसे कड़े ने एल्गोरिथम में किया था, एंडिंग एट हेयर, फिर सारे का मैक्सिमम ले लिया था एलिमेंट, है ना, बिकॉज हमें सभी का आंसर की ज़रूरत थी। तो इसमें भी ऐसे है कि हम शुरुआत से ही डालते चलेंगे आंसर डॉट इंसर्ट जितनी भी वैल्यूज़ हैं DPi की, मतलब सारे और यूनिक और अपने आप जाएंगे, क्योंकि आंसर सेट है और सेट कंटेन्स यूनिक वैल्यूज़। ठीक है, बस इसमें हम i-1 एक्सेस कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो ना आ जाए, इसलिए i। ये ऐसे ना अलग से करने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे हम अलग से इसलिए करते हैं कि मुझे बहुत डर लगता है आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ठीक है, 0 से भी स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, और इफ़ i यहाँ लिख दिया तो i-1 की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद सिंपल सा रिटर्न करना है आंसर डॉट साइज। पता है ये चलेगा नहीं, क्योंकि कभी कभी नहीं चलता, कभी कभी चल जाता है। अनऑर्डर्ड सेट लिखेंगे तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि चल जाए। ओके, सो दिस इज़ अ ब्लंडर मिस्टेक, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। ओके, या इट वर्क्स। तो फिर आपने देखा कि सब एरे एंडिंग एट हेयर की वैल्यू निकाल लो और ट्रैवर्स करते जाओ, उसके बाद जो है आगे की वैल्यू पिछले वाले वैल्यू से निकाल लो। बस ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना सा लॉजिक, 1 लाइन लॉजिक, कि आपको बस करंट एलिमेंट का पिछले वाले सेट से और करना था। अब आप सोचेंगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो पहली बार हमने एक बार एरो को ट्रैवर्स किया तो n इंटू। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि किसी भी नंबर में 32 बिट होती हैं, 1 1 1 1 1। ठीक है, तो सपोज़ हमारे पास एक एरे है, ठीक है, वो एरे है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 1 आया, 1 ने ये बिट ऑन की, ठीक है, फिर 2 आया, फिर 2 ने क्या कहा, ठीक है 1 1, मतलब एक बिट उसने और ऑन कर दी। ठीक है, मैं आपको एक बार लिख के समझाती हूँ, शायद ज़्यादा आपको समझना है। ठीक है, जैसे 1 आया तो 1 ने ये बिट ऑन की, लास्ट वाली है ये। ठीक है, 2 आया तो 2 ने कहा मैं ये हूँ। ठीक है, तो फिर 2 ने एक और बिट ऑन कर दी, अब हमारा और जो है वो 3 हो गया, यू नो इट। ओके, और मतलब कोई भी 1 हो। ठीक है, फिर 3 आया तो 3 ने कहा ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, फिर 4 आया तो 4 ने कहा कि ये है, ये 1 है, ये 0 0 है। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू से कि कोई भी ऑन की हुई बिट ऑफ नहीं हो सकती, लेकिन हाँ कोई अदर बिट ऑन ज़रूर हो सकती है। तो इट मीन्स ये है कि मैक्सिमम 32 ही यूनिकॉर्ड्स हो सकते हैं एक नंबर के पास। इस नंबर के पास जो है 32 ही यूनिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो सेट होगा, जो हम हर इंडेक्स पे सेट बना रहे हैं, हर DP इंडेक्स पे एक सेट है,
वो इतना बड़ा नहीं होगा, इसका साइज एट मैक्स 32 होगा, ठीक है। और बाकी इस और वाले क्वेश्चंस मतलब बिट वाले क्वेश्चंस कभी और करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बाकी यू कैन ट्राई रन योरसेल्फ। ओके, मैंने समझाने की कोशिश की, मे भी अच्छा नहीं समझा पाई हूँ, बट आई विल डू इट इन सम अदर वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट टर्बुलेंट सवेरे। तो इसमें क्या करना है, आपको मैक्सिमम साइज बताना है सवेरे का। ओके, सो ठीक है, तो हम बताते हैं क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आप रीड आउट कर लीजिए खुद से, क्योंकि फिर 5 क्वेश्चन में ना बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। ओके, तो हम किसी भी इंडेक्स पे ये स्टोर करेंगे कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो भाई कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है, और अगर हम नीचे जा रहे हैं तो भाई कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो हम हर इंडेक्स से देखेंगे, ठीक है, और फिर हमें बताने के हैं नंबर ऑफ सब एरे जो ऐसे हों। आई डोंट थिंक, एक बार देख लेता है। गिवन द इंटीजर रिटर्न द लेंथ ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ आंसर। हाँ, तो हमें लेंथ बतानी है। सपोज अपन इंडेक्स से यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है, और एक सब एरे की, किसी भी सब एरे की मैक्सिमम, तो हम हर इंडेक्स पे ही मान लेंगे कि इस इंडेक्स से स्टार्ट हुआ होगा सब एरे, या हो सकता है दूसरे इंडेक्स से स्टार्ट हुआ होगा सब एरे, या फिर तीसरे इंडेक्स से स्टार्ट हुआ होगा, और फिर हम एक रिकर्सिव क्वेश्चन लिख देंगे, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स मूव टू द कोड। रिकर्सिव एक मतलब जो सॉल्यूशन होता है मतलब जादू की तरह हो जाता है, ठीक है, लेकिन मतलब थोड़ा ही बहुत सोचना पड़ता है, करंट इंडेक्स के बारे में सोचना पड़ता है बस। तो अब हमें क्या सोचना है कि सिंपल सा है, किस इंडेक्स पे है, और अगर हम इंक्रीजिंग चाहते हैं बनाना कि डिक्रीजिंग चाहते हैं बनाना, बस इतना सोचना है। ओके, फिर हमें मैक्सिमम लेंथ आ जाएगी। हम रिकर्सिव फंक्शन ही ऐसा बनाएंगे कि वो हमें मैक्सिमम लेंथ आके दे। तो ये हमारा लेगा क्या, एक इंडेक्स, ये इंक्रीजिंग बनाना चाहते हैं कि डिक्रीजिंग, और वेक्टर ऑफ कोर्स। ओके, तो हर इंडेक्स से हम चाहते हैं ये, तो सबसे पहले आंसर इसको 0 कर दो। पहली बात आंसर 1 होना चाहिए, क्योंकि एक लेंथ का तो सवेरे होगा ही होगा, है ना, ठीक है, 1 कर दो, ठीक है। फिर हम पूरा हर इंडेक्स से देखेंगे, ठीक है, तो हमें आंसर इक्वल टू मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो हम ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर लेंगे। हम कहेंगे इस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहे हो और तुम अभी डिक्रीजिंग बनाओ, मतलब यहाँ से डिक्रीजिंग 0, ठीक है, फिर ए। ओके, या फिर इस इंडेक्स से शुरू करो, इंक्रीजिंग बनाओ, जिसकी मैक्सिमम लेंथ आए हमें ला के दे दो। आप सोच रहे होंगे 3 वैल्यू मैक्स में कैसे कंपेयर होगी, ऐसे कंपेयर होगी, ठीक है। ओके ओके, और आई थिंक ये 1+ होगा, क्योंकि ये एलिमेंट हमने ले ही लिया है। और आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर दो, क्योंकि डर लगता है ग्लोबल में कुछ चेंज करते हुए। ओके, फिर रिटर्न आंसर। अब हमें बस ये फंक्शन सही से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एरे जो है ख़त्म हो चुका हो, ये आपको पता होगा, अगर आई इक्वल टू, ठीक है, तो रिटर्न कर दो 0, 0 लेंथ है अब तो, क्योंकि एम्प्टी हो गया। ओके, अब सोचते हैं हमें क्या करना है। ओके ओके ओके, तो ओके, तो इफ़ आगे वाला एलिमेंट देखना ना, तो आगे वाला एलिमेंट तो होना ही चाहिए ना। इफ़ i + 1 इज़ लेस देन a डॉट साइज, तभी करेंगे, ठीक है, एंड, ठीक है। अगर ये जो इंक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग बनाना है, अगर इंक्रीजिंग ट्रू है मतलब ऊपर जाना चाहिए, तो हमारा करंट एलिमेंट लेस देन होना चाहिए आगे वाले एलिमेंट के, ठीक है, या नॉट इंक्रीजिंग, या अगर डिक्रीजिंग बनाना हो एंड तो करंट एलिमेंट जो है वो मोर देन होना चाहिए i+1 के, ठीक है। अब इसको ना सेफ्टी के लिए एक और ब्रैकेट में डाल देते हैं। ओके,
ठीक है, तो क्या करना क्या है हमें, अब हमें जो है लेंथ काउंट करनी है ना, ठीक है। तो अब ये वाला इंडेक्स आ गया तो आंसर 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। अभी आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ, अभी ये एलिमेंट ना लें ये भी हो सकता है ना, 1 मिनट नहीं लेंगे, इस इंडेक्स से शुरू कर ही रहे हैं। ओके ओके ओके, लेट्स सी, या 1 नहीं करेंगे, 0 करते हैं। यहाँ पे मैक्स आंसर मैक्सिमाइज करते रहेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है कि नहीं यार, हम ये ले लेंगे ये वाला इंडेक्स, रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे आगे वाले इंडेक्स के लिए, एंड अगर इंक्रीजिंग है तो आगे डिक्रीजिंग होना चाहिए, ये वाई सर्च अपने आप ले लेगा, फिर हम रिटर्न कर देंगे आंसर, दैट्स इट। आई थिंक दिस विल बी द वेल एंड गुड एंड दिस शुड रन, दिस शुड वर्क, लेट्स सी। ओह शिट, कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, पहले जा फिर बंद हो जा। ओके, सो लेट्स डिबग इट। अगर इंक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग बनाना है तो प्रेजेंट वाला कम होना चाहिए, डिक्रीजिंग बनाना है, इंक्रीजिंग इक्वल टू, मेरे ना कंफ्यूज जाती है, इंक्रीजिंग इक्वल टू 1, इंक्रीजिंग इक्वल टू 0, देख लो आगे ये बात। ओ सॉरी, ये एलिमेंट ना लेस होना चाहिए, इंडेक्स लेस होना चाहिए, आगे वाला इंडेक्स देख रहे हैं ना, सॉरी क्योंकि हम i+1 एक्सेस कर रहे हैं ना, तो i एटलीस्ट ओवर द लिमिट नहीं जाना चाहिए, ए डॉट साइज के तो कम ही होना चाहिए, बिकॉज हमारे एरे की लेंथ होती है ए डॉट साइज -1, ठीक है। सो ओके, तो हम इसको मेमोराइज करने का काम करते हैं। तो हमें 2 चीज़ रखनी पड़ेगी स्टेट में, एक इंडेक्स और एक, हाँ तो i+1 एक्सेस कर रहे हैं ना, तो लास्ट वाला नहीं होना चाहिए, i शुड बी लेस देन, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू ए डॉट साइज -2, तो दैट्स अप टू यू। फिलहाल हमें अब हमारा आराम से चलेगा। लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन, एन कितना है, इंडेक्स मतलब इंडेक्स से स्टोर करा है ना, तो 10⁴ है, ओके। तो एक डीपी एरे बनाएंगे 10⁴ का, एक एक्स्ट्रा ही ले लिया, और इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, 2 ही तो वैल्यू होंगी, 0 या 1, ओके। तो ये ना 2 लाइन में झटाक से मेमोराइज हो जाएगा, तो इसीलिए जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्स की है बिल्कुल इटरेटिव सॉल्यूशन जैसी ही लगेगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको आंसर को ना बाय रेफरेंस पास कर देंगे, ताकि बार बार हमें लिखना ना पड़े डीपी वो DPI इंक्रीजिंग। तो ये आंसर में आप कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो अब इसकी जगह हम आंसर लिखेंगे, काम बन जाएगा। इफ़ आंसर इज़ नॉट इक्वल टू -1, अगर आंसर -1 नहीं है क्योंकि हमने इनिशियली -1 से फिल कर दिया, तो रिटर्न कर दो आंसर, ओके। और वरना तो अपना जैसे कैलकुलेट कर रहे थे वैसे कैलकुलेट करते रहेंगे। सो लेट्स सबमिट इट। शिट, ये तो चल रहा है, सिंपल सा मेमोराइज ही तो किया है, क्या दिक्कत हो सकती है। 4 8 12 16, तो हमारा आउटपुट है 2। तो ठीक है, अभी हम डिबग करते हैं टेस्ट केस पे।